बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स मक्खी से मुतल्लिक़ ख्वाब देख लेता है तो ऐसा ख्वाब की क्या ताबीर हुआ करती है। ख्वाब में मक्खी देखने की बुनियादी तौर पर दो ताबीर हुआ करती हैं। पहली ये, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि मक्खी उसे काटती है या तंग करती है तो ये उस शख्स की सेहत की खराबी की दलील है। अगर तो शख्स सेहतमंद है तो उसकी सेहत खराबी की तरफ जाएगी, आने वाले वक्त में उसे कोई ना कोई बीमारियाँ लगेंगी। और इसके बरक्स अगर कोई बीमार शख्स ख्वाब में देख लेता है कि मक्खी उसे तंग करती है या काटती है तो इसका मतलब है कि उसकी सेहत मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी और वो जिस किसी भी बीमारी में मुब्तला है उससे निजात हासिल करना फ़िलहाल आसान काम नहीं होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खी देखता है और ख़ास तौर पर मक्खी को उड़ता हुआ देख लेता है तो ऐसा ख्वाब देखने की दलील सफ़र पर जाना हुआ करती है। ये शख्स किसी न किसी सफ़र पर रवाना होगा, लेकिन इस तरह का ख्वाब इसके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मक्खियाँ किसी खाने की चीज़ पर बैठ रही हैं तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स के रिस्क में इजाफे की दलील हुआ करता है। ख्वाब देखने वाले शख्स का माल और दौलत पे गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर ये कारोबार करता है तो कारोबार में वुसअत होगी। अगर कोई जॉब करता है तो इसे तरक्की मिलेगी, इसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर ये कोई ज़मींदार या किसान है तो इस दफ़ा इसकी फसल अच्छी होगी और इसे फसल से आमदनी अच्छी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मक्खी चाय में किसी पीने की चीज़ में पड़ जाती है तो ये रिस्क के नुकसान की दलील हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में मरी हुई मक्खी देख लेता है तो ये उस शख्स के माजी में होने वाले नुकसानात और बीमारियों की तरफ इशारा होता है। कुदरत ख्वाब देखने वाले शख्स को इस बात का इशारा दे रही है कि ये अपने माजी के नुकसानात और माजी की बीमारियों से सेहतियाब होने से उन वाक़यात से कुछ सबक सीखे और हाल में इसके पास जो भी नेमतें जो भी सहूलतें मौजूद हैं उन पर सब्र शुक्र करे। अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खी की आवाज़ सुनता है यानी मक्खी की भिनभिनाहट उसे सुनाई देती है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ऐसे शख्स की तरफ हुआ करता है कि जो गालियां देता है और बुरी बातें करता है। ख्वाब देखने वाले शख्स का किसी न किसी इसी तरह के शख्स से पाला पड़ेगा और ऐन मुमकिन है कि इसकी किसी ऐसे शख्स से बहस होगी और तकरार होगी और मामलात बढ़ जाएंगे, मामला झगड़े फसाद तक जा पहुंचेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो मक्खी खा जाता है या मक्खी निकल जाता है तो ये कोई हराम काम करने, कोई नाजायज़ काम करने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब देखने वाला शख्स हराम तरीके से, नाजायज़ तरीके से कुछ ना कुछ कमाई करेगा और वो सारी की सारी ज़ाया जाएगी और सिवाय इस शख्स के हाथ ज़िल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं लगेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी नाक पर मक्खी बैठ गई है तो ये शोहरत की दलील है। ऐसा ख्वाब देखने वाले शख्स की शोहरत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता चला जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मक्खी उसके सर पर बैठी है और वो मक्खी को उड़ाता नहीं है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब मालो दौलत का नुकसान हुआ करता है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस शख्स के मालो दौलत में नुकसान होता जाएगा, माली तंगी का इसे सामना करना होगा। और ऐसा ख्वाब देखने का दूसरा मतलब हुआ करता है कि किसी साजिश करने वाले शख्स से नुकसान उठाना। जिस शख्स ने ख्वाब देखा है कोई ना कोई शख्स इसके खिलाफ साजिश करेगा और इसे नुकसान उठाने के बाद ही मालूम होगा कि कौन शख्स इसके खिलाफ साजिश कर रहा था। अगर कोई शख्स ख्वाब में मक्खी मार देता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब रंजो गम से निजात और बीमारी से सेहतियाबी हुआ करता है। जिस शख्स ने ख्वाब देखा है वक्त गुजरने के साथ साथ उसके रंजो गम में कमी वाक़या होगी, उसकी सेहत बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर तो शख्स पहले ही सेहतमंद है तो उसकी सेहत मुस्तहकम रहेगी। और अगर कोई बीमार शख्स ऐसा ख्वाब देखता है तो जिस किसी भी बीमारी में वो मुब्तला है उससे इस शख्स को निजात मिल जाएगी और ये सेहतियाब हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो सफ़र के दौरान मक्खी मारता है तो यह ख्वाब देखने वाले शख्स का दौरान सफ़र कोई ना कोई चीज़ चोरी हो जाने की तरफ निशानदेही करता है। लिहाजा बेहतर है कि अगर कोई इंतहाई मजबूरी ना हो तो ख्वाब देखने वाले शख्स को चाहिए कि फ़िलहाल ये अपना सफ़र मुलतवी कर दे, अपने सफ़र को डिले कर दे और कम अज़ कम 7 दिन के बाद सफ़र पर जाए तो खैर खैरियत से सफ़र पूरा होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके जिस्म पर मक्खी बैठती है और उसे खारिश हो जाती है तो ये ख्वाब देखने वाले शख्स और उसके दोस्तों के दरमियान नाइतफाकी की दलील हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके कान में मक्खी घुस जाती है और कान से नहीं निकलती तो ये किसी शख्स से बुरी बात सुनने की तरफ निशानदेही करता है। अगर ख्वाब देखने वाला शख्स बुरी बातें करता है तो कुदरत की तरफ से उसे वाज़ेह इशारा है कि वो बुरी बातें ना करे और ना बुरी बातें सुने। ऐसे लोगों की सोबत ना इख्तियार करे कि जो लोग बुरी बातें करते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने घर में मक्खियाँ मौजूद देख लेता है तो ये इस तरफ कुदरत की तरफ से निशानदेही है कि ख्वाब देखने वाले शख्स के घर के अफराद इस शख्स के खिलाफ बुराइयां करने में मसरूफ़ रहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसे गीबत भी कहा जा सकता है कि जिस शख्स ने ख्वाब देखा है उसके घर वाले लोग ही
اس شخص کے خلاف غیبت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص مکھی سے متعلق خواب دیکھ لے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔